मंजिल की तलाश जिन्हें, मंजिल की तलाश जिन्हें, उन्हें राह दिखाना है। भटके हुए कदमों को, भटके हुए कदमों को वापस घर लाना है। मंजिल की तलाश जिन्हें। नफरत की चिंगारी ने, नफरत की चिंगारी ने झुलसा तो दिया, लेकिन ये पेड़ मोहब्बत का, ये पेड़ मोहब्बत का फिर फल फूल जाना है। मंजिल की तलाश जिन्हें। इस प्यार की वादी में, इस प्यार की वादी में हक सबका बराबर है। खुशियों से जिए मिलकर, खुशियों से जिए मिलकर, ये फर्ज निभाना है। मंजिल की तलाश जिन्हें। अरे अमरजीत, गुरमीत, बेटे पहले आके चाय पी लो, ठंडी हो रही है। पहले मैं पौधों को दूंगी ना। तू फूलों को पानी कहाँ देती है? ट्यूब के साथ खेलती रहती है। पहले मैं अपने पौधों को पानी दूंगी, तुम बाद में देती रहना। ओफो, तुम दोनों अपने अपने पौधों फूलों को पानी देती रहोगी। कुलवंत के पौधों को पानी कौन देगा? माँ, भैया ने कौन से पौधे उगाए हैं? भैया ने तो कांटों वाले कैक्टस उगा रखे हैं। किसने कैक्टस उगा रखे हैं भाई? अंकल। नमस्कार। श्रीकाल जी अपने भाई के लिए कह रही है, उसे कैक्टस बहुत प्यारे लगते हैं। माँ की बात सुनो अंकल, भैया को कांटे प्यारे लगते हैं। आप ही बताओ अंकल, फूल प्यारे होते हैं कि कांटे? आदमी को फूल ही उगाने चाहिए, कांटे थोड़े ही। मर जानिए, इतनी अकल की बात करेगी ना तो नजर लग जाएगी। हाँ, पानी के साथ सारा दिन खेलने वाली लड़की के दिमाग में अक्ल हो ही नहीं सकती अंकल। इसे किसकी क्या नजर लगेगी? देखो ना अंकल, दीदी सारा दिन मुझे चिढ़ाती रहती है। ओफो, अब बस भी करो झगड़ा। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए दहेज का सामान लाना है। आइए भाई साहब बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाती हूँ। जरूर। गरम गरम। लो, वो आ ही गए। हाँ भाई गुरदयाल, क्या हाल है भाई? अरे अरे सहनी, कैसे हो? सुबह सुबह कैसे याद किया? ईद के चांद हो गए तुम तो, कभी कभी नजर आते हो। और कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास। और सुनाओ गुरदयाल, कैसे याद किया सुबह सुबह? याद इसलिए किया है, सुना है कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो? भाई अभी नहीं, पहले ही काम इतना फैला हुआ है, उसे ठीक ठाक कर ले, फिर सोचेंगे। और तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो? केबल के काम में तो काफी तेजी है आजकल भाई। मैं सोच रहा हूँ कि नया काम शुरू किया जाए, क्यों ना हम दोनों मिलकर करें। इसके बारे में मैं तेरे को 1-2 दिन में बताता हूँ। काम ऐसा है, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखे का चोखा। यानी कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा है। हाँ। भाई आपको हम ना भी तो नहीं कर सकते, जो फैसला करोगे हमें मंजूर है। फिर तैयार है ना?
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सतनाम शिवाय। ओफो, पाठ भी नहीं करने देते सुबह सुबह। ये सुबह सुबह कौन सा शब्द कीर्तन शुरू किया हुआ है? मामा कैसेट ही तो ढूंढ रही हूँ। कुलवंत के कमरे में तेरा कैसेट कहाँ से आया? कई बार कहा है उसकी चीजों को मत छेड़ा कर, लड़ेगा आके। ये देखो कैसेट ढूंढ रही है, इतना नहीं कि वीर की तस्वीर ही साफ कर दे, कितनी मैली हो रही है। लो लो, गंदे कपड़े से नहीं करते हैं, साफ कपड़े से साफ करते हैं। इतना प्यार तो होना ही चाहिए वीर से। मम्मा, मेरा प्यार वीर जी से है, उनकी फोटो की धूल से नहीं। अब तेरे से बहस कौन करे? तुझे तो वीर की जरा भी फिक्र नहीं। 4 दिन हो गए हैं, 4 छुट्टियां बीत गई हैं, वो आया नहीं। कितनी बार कहा है तुझे, चिट्ठी ही लिख दे। मैंने वीर जी को कई चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन उनका जवाब आया ही नहीं। मेरी उनसे कुट्टी है, मैं नहीं लिखूंगी। मैं नहीं लिखूंगी, इतनी बड़ी हो गई है, कुट्टियां ही छोड़ती नहीं। जरा तो बड़ों का ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। आज कितनी देर हो गई है, अभी तक किसी ने नाश्ता भी नहीं किया। मगर अब तक तो कुलवंत को भी आ जाना चाहिए था। उसे अच्छी तरह मालूम है कि अमरजीत की शादी सर पर है। किससे बातें कर रही हो मामा? किससे बातें करूंगी? न तू सुनती है न तेरे डैडी। अपने आप से ही तो करूंगी। अरे यार सहानी, आप लस्सी पियो, फाइलों की बात बाद में करेंगे। फाइलों के सिवा कुछ और भी सोच लिया करो। न लड़कियों की चिंता न लड़के की। अमरों की शादी सर पर है और कुलवंत अभी तक आया नहीं। कितनी छुट्टियां बीत गई। हे वाहिगुरु, सब सुख होवे। ओफो, भाभी जी आप तो खाम खा की चिंता करती हैं। चिंता की तो बात है, कुलवंत रुकने वाला नहीं है। उसे अच्छी तरह मालूम है अपनी बहन की शादी का। सारी भागदौड़ उसी ने तो करनी थी। आप शादी के काम की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम किस लिए हैं? रही कुलवंत की बात, वो भी आ जाएगा। अरे आप तो जानती हैं आजकल के लड़कों को। जानती हूँ तभी तो डरती हूँ। मैं तो इन्हें बार बार रोकती रही कि कुलवंत को चंडीगढ़ पढ़ने मत भेजो, मगर इन्होंने मेरी एक न मानी। वहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। भाभी जी, जैसा आप सोचती हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है पंजाब में। आम लोग पंजाब में पहले ही की तरह रह रहे हैं। रह जरूर रहे हैं, मगर बच्चों की अकल कच्ची होती है। पता नहीं किस हवा में बह जाए। अच्छा अच्छा, 1-2 दिन देख लेते हैं, बाद में चंडीगढ़ फोन करके पता कर लेंगे। और वो कल गुरदासपुर वाली बहन जी भी आ रही हैं। ये ले बसवंत कौर, शादी का सारा सामान संभाल। सामान तो आप बहुत बढ़िया लाई हैं। देखो ना बहन जी, इनको तो फुर्सत मिलती ही नहीं। बाकी का सारा सामान मैंने अकेले में खरीदा है। बहन जी, इधर भी यही हाल है, इसीलिए मैंने अशोक के साथ जाके ये नेकलेस और ये कड़े पसंद कर लिए हैं। अमरू, तुझे पसंद है ना? पसंद क्यों नहीं होंगे, बहुत बढ़िया है। कितना कीमती सामान लाई हो, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे बहन जी, आपका और हमारा कुछ बटा हुआ है क्या? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, अमरू किसी दिन तू मेरे साथ चलना और अपनी पसंद की चीजें खरीद लेना। ये देख, ये कंगन अशोक ने तेरे लिए पसंद किए हैं। कोई कंगन है पुराने डिजाइन वाले? अरे बाबा, इन लड़कियों के गहनों के बारे में मैं क्या जानूं? शादी करनी है तो अभी से ध्यान देना शुरू कर दे। दीदी के दूल्हे की शक्ल किस फिल्मी हीरो से मिलती है बताओ? बताओ।
वो जो गाना गाता है ना, कौन? मेरे अंगने में शैतान कहीं। दीदी चिढ़ती क्यों है? अभी तो मैंने आंटी से और भी बोलियां सीखी हैं, सुनाओ। चल हो शुरू। बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बड़ी दी, बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बड़ी दी, जुत्ती खाल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी, टोर पंजाब बड़ी दी, जुत्ती खाल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी, टोर पंजाब बड़ी दी, बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बड़ी दी, बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बड़ी दी, कदे हूँ करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके कदे हाँ करके, बेड़ा दे देनी मुटियारे लंबी बाँ करके, बेड़ा दे देनी मुटियारे लंबी बाँ करके, बेड़ा दे देनी मुटियारे लंबी बाँ करके। सारे तागणे मेरे मापिया ने पाए, सारे तागणे मेरे मापिया ने पाए, इको दबीत ओदे घरदानी, जदों लड़दा ते लादे लादे 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 घरदानी। तो ये था। पापा पापा, चंडीगढ़ का कॉल मिल गया है। हेलो, हाँ सुरंजीत, हाँ मैं गुरदयाल बोल रहा हूँ। वो क्या है यार, कुलवंत को 1 हफ्ता हो गया छुट्टियाँ हुए, अभी तक वो दिल्ली नहीं पहुँचा। उसकी माँ बहुत फिक्र कर रही है। तेरे को मिला क्या? क्या कहा? कुलवंत दिल्ली में नहीं पहुंचा? भाई उसको तो 1 महीना हो गया, वो दिल्ली चला गया है। मुझसे कह रहा था कि भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ, एक बात और, इस बार तो उसने एग्ज़ाम भी नहीं दिए। हाँ, एग्ज़ाम नहीं दिए? तुझे पक्का पता है कि एग्ज़ाम नहीं दिए? सो वाहिगुरु दी, वो तो मुझसे कुछ पैसे भी लेके गया है। अच्छा तुम ऐसा करो, उसके कॉलेज जाके पता करो, हम चंडीगढ़ आते हैं। क्या बात हुई? क्या कहा स्वरन ने? उसने बताया कि कुलवंत 1 महीना से चंडीगढ़ में नहीं है। कहाँ जा सकता है? 1 महीने से चंडीगढ़ नहीं? कहाँ गया होगा? उसके कमरे को चेक करके देख लेते, शायद कोई किताब या डायरी से पता चल सके। चलो चलो। अरे ये चिट्ठी कैसी है? किसकी चिट्ठी है? मेरे प्यारे कुलवंत, तुम्हें आज यहाँ से गए 20 दिन हो गए हैं। तुम्हारा कोई समाचार या चिट्ठी नहीं मिली। रात दिन तुम्हारी याद आती है। शादी के 1 महीने बाद तुम चले गए। तुमने वादा किया था अपने माँ बाप से मुझे जल्दी मिलाकर आशीर्वाद दिलाओगे। अब देर मत करना, मेरे लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं, पर लिखूंगी जरूर। हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने ही वाली है। इस खबर को पढ़कर तुरंत चले आओ। तुम्हारी अंजना। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? करना कराना क्या है? मुझे लगता है ये लड़का इस लड़की के चक्कर में फंस गया है और पढ़ाई छोड़ दी है। अब तुमसे मिलने को डरता है। क्या कुलवंत ने हमसे पूछे बिना शादी कर ली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कुलवंत ऐसा नहीं कर सकता। ओहो, आप छोड़िए ना इन बातों को। मेरे ख्याल से आप दोनों चंडीगढ़ चले जाइए और इस लड़की से फौरन मिल लीजिए। साहनी, परसों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और ऊपर से ये। उसकी तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पर हूँ, अमरजीत यहाँ पर है, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तुम फौरन चंडीगढ़ चले जाओ। क्या संभाल लेगा? वो जो गुरदासपुर वाली बहन जी आई बैठी है, वो क्या सोचेंगी? ओहो, तुम उसकी फिक्र मत करो। उसको वापस चले जाना है, बच्चों को अकेला छोड़ के आई है। देखो इस पे एड्रेस क्या लिखा है। लिखा है सेक्टर 22 C6 चंडीगढ़। C6 तो यही है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप कुलवंत के माता पिता? हाँ बेटा, तुम ही अंजना हो?
जी नहीं, आप बैठिए, मैं अंजना को बुलाती हूँ। आप बैठिए, मैं अंजना को बुलाती हूँ। ये लड़की कौन है? इसे कैसे पता चला हम अंजना से मिलने आए हैं? पता नहीं। अंजना, अंजना कौन है? कुलवंत के माता पिता लगते हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास जो कुलवंत के परिवार की फोटो थी, मैंने उसे देखा था। मैं देखते ही पहचान गई। मैंने उनसे कहा आप बैठिए, मैं अंजना को बुलाती हूँ, अब तू चल मेरे साथ। तुमने उनके पीछे भी नहीं कह दिया? अरे छोड़ पूछने और बूझने की बात, वो तुझे देखने आए होंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं जाती, तू ही जा। अगर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो तू क्या करेगी? सारी उम्र मुझे गालियां बकती फिरेगी और कहेगी वो सहेली नहीं चील थी, चील, जो मेरे रास्ते में ही झपट्टा मारकर मेरे होने वाले को उड़ा कर ले गई। अब तू चल मेरे साथ। अब बाल तो बना लेने जरा। बाल तो तू संभाल ले, लेकिन चेहरे पर लाली वाली लगाने की जरूरत नहीं है। तेरा चेहरा तो पहले ही चंडीगढ़ के रोज गार्डन को मात दे रहा है। लेकिन सतवीर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा करना, तू भी मेरे साथ चल, मेरी हिम्मत बनी रहेगी। अरे डरने की कोई बात नहीं है, तू चल मेरे साथ, मैं चाय लेकर आती हूँ। आओ बेटी आओ। पैरी पैनिया। जीती रहो। बैठिए। आप कुलवंत के माता पिता है ना? हाँ बेटा। हम लोग दिल्ली से सीधा तुम्हारे पास आ रहे हैं, कोई जरूरी बात करनी है। बेटा ये जो लड़की अंदर गई है, ये तुम्हारी बहन है? जी नहीं, ये मेरी सहेली है। हम एक ही साथ रहते हैं और एक ही स्कूल में नौकरी करते हैं। बेटा हम कुलवंत के बारे में पता करने आए थे। इन छुट्टियों में वो दिल्ली नहीं पहुंचा। क्या? दिल्ली नहीं पहुंचा कुलवंत? घबराओ नहीं बेटी, हमें अपने माता पिता ही समझो। कुछ कह के गया था क्या? लेकिन वो तो। जी मैं बताती हूँ, कुलवंत 7-8 दिन पहले ही अंजना से मिला था और कह रहा था कि वो दिल्ली जाकर अपनी शादी की बात माँ बाप से करेगा। शादी? किसकी शादी? जी वो बात दरअसल ये है कि कुलवंत और अंजना ने 4 महीने पहले ही गुरुद्वारे में शादी कर ली है। यहाँ 2 दिन पहले कुलवंत की चिट्ठी आई थी। क्या लिखा था उसमें? कहाँ से आई थी चिट्ठी? मैंने सोचा दिल्ली से लिखा होगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा है और वापस आकर मुझसे मिलेगा। दिखाओ वो चिट्ठी। ये तो गुरदासपुर से आई है। इसका मतलब हमें गुरदासपुर जाना होगा। लेकिन क्या बात है? बेटी ये मेरा कार्ड है। जैसे भी कुलवंत का पता चले हमें खबर देना और घबराना नहीं। मैं जल्दी वापस आके तुम्हें मिलता हूं। चलो स्वरंजीत को भी साथ लेना है। अरे सत श्री अकाल जी। गुरदयाल जी, आप इस वक्त यहाँ? आपकी बहन तो दिल्ली गई हुई है। खैर आइए ना, आइए। आओ जी आओ, बैठिए। सरदार साहब, अचानक कैसे आना हुआ? भैया जी, मौका ही कुछ ऐसा बन गया कि हमें अचानक गुरदासपुर आना पड़ा। असल में कुलवंत को दिल्ली पहुंचना चाहिए था, ना वो दिल्ली पहुंचा और ना ही चंडीगढ़ में है। कहीं कुलवंत यहाँ तो नहीं आया? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या बात है? दिल्ली से हमें पता चला
कि उसने चंडीगढ़ किसी लड़की से शादी कर ली है। हम उस लड़की को मिलने गए। उसने बताया कि उसे वो दिल्ली जाने के लिए कह के गया है। और उस लड़की से जो चिट्ठी मिली है उसमें मोहर गुरदासपुर की है। लेकिन सरदार साहब, आप तो इस बारे में बहुत ही खुले विचारों के आदमी हैं, तो फिर शादी के बारे में तो डरने की कोई बात नहीं। इसी की तो चिंता है मुझे। अगर उसने अपने लिए लड़की पसंद की भी थी, उसकी पसंद को हम नापसंद करने वाले तो नहीं थे। आजकल गुरदासपुर से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। कहीं कुलवंत बहक तो नहीं गया? फिर तो चिंता करने की बात ही है, क्योंकि आजकल की हवा ही कुछ ऐसी है कि जवान बच्चे अक्सर बहक जाया करते हैं। लेकिन भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, इस बारे में हम गुरप्रकाश जी से मिल लेते हैं। गुरप्रकाश? हाँ, हमारे शहर के बहुत ही जाने माने समाज सेवी हैं। पहले किसी कॉलेज में पढ़ाया करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। आजकल नुक्कड़ नाटक करते हैं। उनके पास ऐसे कई गुमराह बच्चों के नाम और पते हैं जिनको वो सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। आप मेरी सलाह मानिए तो इस वक्त आराम कर लीजिए, हम कल उनसे मिल लेंगे। भैया जी, कैसे भी हो मेरा कुलवंत ढूंढ लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए बहन जी। आप ऐसा कीजिए बहन जी, आप दिल्ली चली जाइए, कुलवंत मिल जाएगा। फिर वहां लड़कियां भी तो अकेली हैं। आप ठीक कहते हैं। भगवंत, तुम ऐसा करो, तुम दिल्ली चली जाओ। बच्चे फिक्र करते होंगे। मैं कल इनके साथ जाके गुरप्रकाश जी को मिल लूंगा। भाइयों और बहनों, तुम आज का नुक्कड़ नाटक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में प्रेम और सद्भावना पैदा करना। तो देखिए आज का नुक्कड़ नाटक सद्भावना। ओए रामलाल, अपना चूल्हा मेरी दीवार से हटा ले, सारा धुआं मेरे घर में जाता है। मैं भी तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि अपनी नाली का मुख मोड़ लो, सारा पानी हमारे आंगन में घुस जाता है। ओए पानी तो आएगा ही और धुआं तो आएगा ही। देखता हूँ कैसे आता है धुआं। पापा जी, प्यार का धुआं तो उड़कर आएगा ही। चुप करे। और पानी तो आएगा ही, पानी नहीं आएगा तो प्यासे मर जाएंगे। तुम चुप रहो। ओए बरसों की दोस्ती खत्म, दुश्मनी शुरू। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तेरा। दुश्मनी है तो दुश्मनी सही, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, देख लूंगा तुम्हें। ओए चल जा। ओए बिल्लू, कोई जरूरत नहीं तेरे को इस सांप के बच्चे के साथ खड़ा होने की। तू इस गैंडे के बच्चे के साथ क्यों खड़ा है? क्या कहा ओए? मेरे बच्चे को गैंडे का बच्चा कहता है? ओए बिल्लू, खबरदार इस सांप के बच्चे के साथ खिला आगे से। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। वाह भाई वाह, अच्छा सबक सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, नफरत का और अलगाव का। आप बीच में मत बोलिए। तुम ज्यादा समझदार हो क्या? सरदार जी, ना तो आप ज्यादा समझदार हैं और रामलाल जी ना आप समझदार हैं। समझदार हैं आपकी ये दो मासूम बच्चे, जिन्होंने आपस में प्यार के पाठ को पढ़ लिया है। सबक ले सकते हो तो अरे अब इन बच्चों से सबक लो। क्यों वर्षों से चले आए इस प्यार को नफरत की आंधी में बुझा देना चाहते हो? अगर महसूस कर सकते हो तो करो हमारे बीच छलकते उस प्यार को जिसकी नींव हमारे पीर पैगंबरों ने रखी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत पे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। मुझे माफ कर दो सरदार जी। रामलाल जी, तुम भी मुझे माफ कर दो। हमें माफ कर दो बच्चों। वीर जी, भाई और बहनों, आप लोगों ने अभी हमारा ये नुक्कड़ नाटक देखा, इसकी प्रशंसा की। एक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस दहशत भरे माहौल के अंदर जो परिवार उजड़ गए हैं, उनकी मदद के लिए आप जो कुछ डाल सकते हैं मेरी झोली में डाल दीजिए। आपका दिया हुआ एक एक रुपया उन लोगों के लिए 1-1 लाख रुपए के बराबर होगा। गुरु प्रकाश बेटा, मैं पैसे देने से तो तेरी मदद
नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक खुद गरीब औरत हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है। ये चूड़ियाँ ले लो और किसी यतीम बच्चे की मदद कर देना, किसी विधवा की सेवा कर देना बेटा। गुरप्रकाश जी, ये मेरे साले साहब हैं। अच्छा अच्छा दिल्ली से सीधे अपने लड़के कुलवंत सिंह की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हमें पता चला है कि आप गुमराह लड़कों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। इनका लड़का यहीं कहीं गुरदासपुर में है। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई क्या? जी नहीं, हम सीधे चंडीगढ़ से चले आ रहे हैं। इन्होंने आपके बारे में बताया, हम सीधे आपसे मिलने चले आए। देखिए गुरदयाल जी, मेरी सलाह है कि पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाए, उसके बाद फिर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चले। ये रिपोर्ट तो हो गई सरदार जी, लड़के के हुलिये के बारे में कुछ बताइए। जी, ये उसकी फ़ोटो है मेरे पास। आप लड़के के हुलिये के बारे में कुछ नहीं बता पाए, कैसे बाप हैं आप? खैर छोड़िए, किसी पर शक है आपको? जी नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, लड़के की कोई ख़ास बात बताइए। देखिए साहब, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास इतना समय ही नहीं कि अपने बच्चों पर ध्यान दे सकूं। देखिए गुरदयाल सिंह जी, आप अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते, और जब माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते तो बच्चे किसी वक्त भी भटक सकते हैं और आज के माहौल के शिकार हो सकते हैं। खैर छोड़िए, आप मुझे वो चिट्ठी दे जाइए। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा जी। डीएसपी साहब, इस मामले में ढील मत छोड़िएगा। बेफिक्र रहिए। क्यों कुड़िए, गुमसुम बैठी है? पौधों को पानी नहीं देना? देख, पानी नीचे गिर रहा है सारा का सारा। जी नहीं कर रहा अंकल। जी नहीं करने से तो बात नहीं बनेगी, हैं? ऐसे तो पौधे मुरझा जाएंगे। शाबाश, चल। भाई साहब, सरदार गुरदयाल सिंह का मकान यही है? जी हाँ, लेकिन आप? मेरा नाम इंस्पेक्टर बंसल है, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये रहे सर्च वारंट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सरदार गुरदयाल सिंह जी तो दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। मैं उनका दोस्त हूँ साहनी। उनकी गैर हाजिरी में इस घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा। उनकी गैर हाजिरी में ये तलाशी होगी तो शर्म की बात होगी। लेकिन ड्यूटी ना करना भी तो हमारे लिए शर्म की बात है। चलिए, तलाशी लीजिए। कुलवंत करूं यही है? जी, मगर आप? मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। आप उधर जाइए, देखिए वहां पे कुछ है कि नहीं। सहानी अंकल, ये पुलिस भैया के कमरे में क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग सर्च वारंट लेकर आए हुए हैं। कहीं हमारे भैया को कुछ हो तो नहीं गया? डरो नहीं, सरदार जी के आने पर सब ठीक हो जाएगा। उनको अपना काम करने दो।
थैंक यू सर। हमारी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसका हमें अफसोस है। चलिए। मम्मा भैया का कुछ पता चला? क्या बात है? यहाँ पुलिस क्यों आई थी? कारण तो उन्होंने कोई नहीं बताया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं भरजाई जी। घबराने की कोई बात नहीं। सच सच बताइए भाई साहब, झूठी दिलासा देकर बहलाने की कोशिश न कीजिए। उन माओं के दिलों से पूछो जिनके जवान बेटे गुमराह हो गए हो। हे सच्चे पातशाह, ये क्या हो गया? हमारे हंसते खेलते घरों में किसने आग लगा दी? किसने आग लगा दी? बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। पूरे खानदान में अकेला बचा है। अवतार भाई, मेरे पास शब्द तो नहीं है कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। हाँ, एक इंसान होने के नाते जो कुछ कर सकता हूं, इसे रख लो मेरे भाई। खुशियों भरा आंगन सा हमारा, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, फिर भी। धीरज रख मेरे भाई, धीरज रख। जिसके सारे कुल का नाश हो गया हो, वो धीरज कैसे धरे? अगर कोई कसूर होता तो सजा भी भुगत लेते। हम तो बेकसूर ही। समय ही ऐसा आ गया है भाई, तुमने ही दिल छोड़ दिया तो कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा? इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये तो अनाथ हो गया ना। मैं तो बाजार सौदा लेने गया था, लौट के देखा। इस दुनिया में इंसान जीने के लिए आता है, और देखो इंसान ही इंसान की जान ले रहा है। हौसला रखो मेरे भाई, तुम्हें इस बच्चे के लिए जीना है। आपकी बात और है। आपने तो अपने पूरे परिवार की मौत हंसते हंसते सह ली, लेकिन मैं वो दिल कहां से लाऊं? अच्छा बता, वो लोग हम दोनों को भी मार जाते हैं। समय सब घावों को भर देता है, ये घाव भी भर जाएगा। लेकिन इसके दिल में जो कड़वाहट भर जाएगी, उसे कौन दूर करेगा? कौन करेगा दूर उसे? जो बच्चा अनजाने में खो गया हो, वो देर सवेर के बाद मिल ही जाता है। मगर जो बच्चा जानबूझ के खोया हो, वो कहाँ से मिलेगा? बहन जी, आप तो खामखा में हिम्मत हार रही हैं। भूल गई जब कुलवंत और अशोक छोटे थे तो एक दिन स्कूल से सारा दिन घर नहीं आए थे, और हम लोगों ने उनको लेकर ना जाने क्या क्या सोच लिया था। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने स्कूल बस में ना आकर पैदल ही आने का प्रोग्राम बना लिया है, और उसके बाद वो रास्ता भूल गए थे। सुबह का भूला घर शाम को लौट ही आता है। कुलवंत भी लौट आएगा। आप बेफिक्र होकर अमरों की शादी की तैयारियां कीजिए। मामा, अमर दीदी के ससुर जी आए हैं। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। आओ जी, आओ, बैठिए। अभी अभी हम लोग अमरजीत की ब्याह की बातें कर रहे थे। पहले आप लड़का तो ढूंढ लीजिए। सरदार जी, लड़का तो आपका ढूंढ रखा है। मैं अपने लड़के की नहीं, मैं तो सरदार गुरदयाल सिंह के लड़के कुलवंत की बात कर रहा हूँ। वो कुलवंत तो किसी काम से दिल्ली से बाहर गया हुआ है। देखिए बहन जी, बातें बनाने से कोई फायदा नहीं। भाई, हमें पता चल चुका है कि इनका लड़का गुम हो गया, लेकिन मैं अपना लड़का गुम नहीं करना चाहता। सरदार जी, अभी तो सरदार जी घर पर भी नहीं हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हैं? देखिए बहन जी, अभी अभी पुलिस ने आपके घर की तलाशी ली है, कल मेरे घर की लेगी।
मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरदार जी, ये फैसला इतनी जल्दी मत कीजिए। अभी तो सरदार गुरदयाल सिंह जी हमारे घर पर भी नहीं है और ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। आपके खानदान की इज्जत के लिए मैं अपने खानदान की इज्जत दांव पे नहीं लगा सकता। आप लोग तो ये रिश्ता खत्म ही समझिए। सत श्री अकाल। पहले क्या परेशानियां कम थी, अब मेरी अमरों का क्या होगा? हाँ, इस छोटी सी बात के पीछे अफसोस करने से क्या फायदा। अच्छा ही हुआ कि उन लोगों ने हमें पहले ही जवाब दे दिया। मैं तो बल्कि खुश हूँ कि हमें उन्हें पहचानने का एक मौका तो मिल गया। अगर तेरा वीर कुलवंत यहाँ होता तो क्या वो रिश्ता मोड़ देते? अगर तेरे पिताजी यहाँ होते तो उन पर क्या बीतती? बस बेटा बस, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। पिताजी कब आएंगे? पिताजी कब आएंगे? बेटा, तेरे पिताजी तेरे लिए दवाई लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। कहिए गुरुप्रकाश जी, आ गए? आप तो जानते हो सरदार जी, आजकल पंजाब में जीवन की रफ्तार ही रुकी हुई है। बड़ी मुश्किल से एक दुकान खुलवाई और दवाई लाया। रोशन बेटे, दवाई देते हैं, ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, दवाई ले लो। बस अभी ठीक हो जाएगा। हाँ बस। मैं तेरे पास ही हूं बेटे। सरदार जी, अब आप भी बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। यह आराम ही तो ऐसी चीज है गुरुप्रकाश जी, जो खुश नसीबों को मिलता है। जब हम पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे तो जिंदा रहने का सवाल था सामने, आराम की तो सोच ही नहीं सकते थे। फिर पैसा कमाने की ऐसी धुन लगी कि आराम हराम हो गया। मेरे लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही था। अब कुलवंत को ढूंढते ढूंढते महसूस हुआ कि जिंदगी के अर्थ कुछ और भी होते हैं। अगर ये सब चीजें पहले मालूम होती तो। गुरुप्रकाश जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी वो एक बात करनी है। बैठो सुच्चा सिंह, क्या बात है? जी वो एक खबर मिली है कि पास के पिंड में कुछ लड़के छुपे हुए हैं, जिनमें से एक की सूरत कलवंत से मिलती जुलती है। सरदार जी, हमें भी चलना पड़ेगा। नहीं गुरुप्रकाश जी, रोशन बहुत बीमार है, आप यहाँ रुकिए, मैं होकर आता हूँ। सरदार जी, मुझे आपके साथ चलना बहुत जरूरी है। वो लोग मासूम हैं, गुमराह हैं, उन्हें हमने कोई दिशा नहीं दी, उन्हें समझाना जरूरी है। सुच्चा सिंह, रोशन का ख्याल रखना। तुझे फिक्र ना करो जी, हम अभी आते हैं। ठीक है। जल्दी आना पिताजी। बेटे पानी पियोगे? जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आना पिताजी, जल्दी आना। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। दरअसल इस सब के लिए हम सब कसूरवार हैं। लेकिन हम कसूरवार क्यों हैं? हमने उनको दिया ही क्या? हमने उन्हें कोई नैतिक शिक्षा नहीं दी। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई सत्य हथियाने के पीछे भाग रहा है। दरअसल इन बच्चों को हमने अपने स्वार्थ के लिए खुद ही इस्तेमाल किया है। हाँ, आज मैं यही महसूस कर रहा हूँ।
सरदार जी देखिए, ये सामने नदी का किनारा है, इसके चारों तरफ जंगल है। ये बच्चे यहीं कहीं छुपे रहते हैं। कुलवंत, कहीं वो कुलवंत तो नहीं? अरे आओ देखते हैं। कुलवंत, गुरदयाल, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं गुरप्रकाश जी, आपने सारी उम्र लोगों का बोझ उठाया, क्या मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता? गुरदयाल, मैं इंसान को इंसान से जोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गुरदयाल, तुम वादा करो, मेरे इस काम को पूरा करोगे? वादा करो गुरदयाल। नहीं नहीं रोशन, गुरदयाल, रोशन, मैं वादा करता हूँ। नहीं नहीं नहीं। अब मैं रोशन को क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताजी नहीं आए। बेटा, तुम बीमार हो ना? कैसी तबीयत है तेरी? पिताजी कहाँ हैं? बेटा वो तेरे लिए दवाई लेने गए हैं। क्या पिताजी नहीं लौटेंगे? बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि अपने बच्चे की तलाश में तेरे पिताजी को खोआऊंगा। अंजना कहाँ है? दरवाजा बंद कर। कुलवंत, तुम कहाँ थे अब तक? तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। तुम दिल्ली भी नहीं गए और तुमने एग्जाम भी नहीं दिया। कुछ मत पूछो अंजना, प्लीज हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। कुलवंत, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढते हुए गुरदासपुर गए हुए हैं और तुम। अंजना, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें चलना है या नहीं? मगर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मैं कार लेकर आया, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। सतबीर, तुम हमारे बारे में किसी को कुछ बताना नहीं। कुलवंत, अंजना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम, ये माँ बनने वाली है। तुम्हारे मम्मी डैडी भी इस बात को जानते हैं। अंजना का ख्याल रखना। ठीक। अच्छा सतबीर, हम दिल्ली पहुंचते तुम्हें खबर करेंगे। अंजना, अंजना बेटे। पापा जी आप? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आइए अंदर आइए। बेटा हम गुरदासपुर से आ रहे हैं। अंजना कहाँ है? अंजना? अंजना तो पापा जी अभी भी कुलवंत के साथ दिल्ली चली गई है। कुलवंत के साथ? कुलवंत आया था यहाँ? हाँ पापा जी, अभी थोड़ी ही देर पहले वो यहाँ आया था। बहुत घबराया हुआ था और जल्दी ही अंजना को लेकर यहाँ से चला गया। अच्छा, कुछ कहा उसने कि कहाँ रहा वो इतने दिन? इसका वक्त तो था ही नहीं उसके पास। बहुत जल्दबाजी में वो लेकर अंजना को गया है। फिर तो मुझे फौरन रवाना होना चाहिए। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, उसे रास्ते में पकड़ने की कोशिश करूँगा। जी अच्छा।
सत श्री सत श्री अकाल बेटा। तुमने अपने बारे में अभी जो कुछ भी बताया उससे तो मुझे अपनी जिंदगी ही रुकती हुई नजर आ रही है कुलवंत। जिंदगी के बारे में सोचने का तो कभी वक्त ही नहीं मिला। तुमने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। कम से कम इस बच्चे की जिंदगी के बारे में तो सोचते जो मेरे पेट में पल रहा है। इसी का मोह तो मुझे यहाँ खींच लाया, लेकिन लगता है बहुत देर हो चुकी है। अपनी पहचान ढूंढते ढूंढते मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम अपनी पहचान ढूंढने की बात करते हो, तुमने कभी लोगों को पहचानने की कोशिश की? हाँ अंजना, मुझे इस बात का एहसास है, तभी तो मैं उसका प्रायश्चित करने जा रहा। अरे ड्राइवर साहब जरा जल्दी चलाओ ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठहरो, ठहरो, मैं गाड़ी रोकती हूँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अंजना, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अंजना ठहरो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रोकिए, रोकिए। पापा जी, क्या हुआ बेटा? कुलवंत, कुलवंत, ये क्या हो गया बेटा? बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। कुलवंत, पापा, मैं जा रहा हूँ पापा। वाहेगुरु की मेहर, उसने आपसे मुझे आखिरी वक्त में मिलवा दिया पापा। नहीं बेटा नहीं, नहीं मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे अभी अस्पताल लेके जाता हूँ बेटा। पापा मेरी बात सुनिए, मेरे पास वक्त नहीं है पापा। ये आपकी बहू, मैंने आपको बहुत दुखित किया, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं गुमराह हो गया था। नहीं बेटा, नहीं बेटा, बच्चों की जिंदगी संवारना हर माँ बाप की जिंदगी का मकसद होता है। कुलवंत की मौत के बाद मेरी जिंदगी का मकसद इतना छोटा नहीं रहा। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इन सब के लिए जीना भी इंसान को आना चाहिए। सानी, मैंने तुम सब लोगों को अपनी जिंदगी का अहम फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। मैं पंजाब जा रहा हूं, वो काम पूरा करने के लिए जो गुरुप्रकाश जी की मौत के बाद अधूरा रह गया था। मैंने कहा जी, मुझे क्यों अकेला छोड़कर जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो रोशन की देखभाल कौन करेगा? और जो कुलवंत की निशानी हमारे घर में आने वाली है उसको कौन संभालेगा? हाँ, आ मेरे बच्चे। मैं तुझे कुलवंत के रास्ते पे नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। साहनी भाई, तुम हमेशा मेरे दुख सुख में काम आए हो। जब कभी मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस हुई
मैंने तुमसे बेझिझक मांगा। आज मैं अपनी अमरों के लिए तेरा अशोक मांगता हूं। गुरदयाल, अमरजीत को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। अपनी बेटी अपने घर चली आए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज मैं जिंदगी का वो सफर शुरू करने जा रहा हूं जो सफर है जीवन के असली मूल्यों की तलाश। इस आग के दरिया में, इस आग के दरिया में बहते हुए लोगों के दुख दर्द मिटा करके, दुख दर्द मिटा करके सीने से लगाना है मंजिल की तलाश जिन्हें